गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है कक्षा 8 विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 4, जिसका नाम क्या दिया गया है, यमुनोत्री की यात्रा, है ना। तो ये जो पार्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है उसकी जो शुरुआत हमने आपको लास्ट वीडियो में कर दी थी। और अब जो है इसके आगे यानी कि पेज नंबर 16 पर पेज नंबर 15 तक जो हमने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। यानी कि सबसे पहले क्या बताया गया था आपको, लेखक का परिचय, और उसके बाद जो है पाठ की शुरुआत की थी। यानी कि पेज नंबर 15 जो था वो हमने आपको पूरा समझा दिया था लास्ट वीडियो में। और अब जो है इस वीडियो में जो है पेज नंबर 16 पर आपको यहाँ पे बताया गया है कि पेज नंबर जो 16 है उसकी जो है शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं। जैसे कि लेखक बताते हैं कि वो जो डंडल गांव जब पहुंचे थे उसका उस समय जो है वहाँ से उन्होंने क्या की थी, पैदल यात्रा शुरू की थी। और उस समय जो है कैसा समय था, तो सुबह का समय यानी कि भोर का समय था। अब जो है आगे बता रहे हैं, और चीड़ तथा बांस की नैनाभिराम वृक्षावली को देखकर मन पुलक पुलक उठता था। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टी की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे यानी कि उन्होंने अपनी जो है यात्रा का आरंभ यानी कि पैदल यात्रा प्रारंभ की, वैसे ही जो है कौन सा समय था, सुबह का समय था। और जो है सुबह के समय में जो है उन्होंने क्या किया कि जैसे ही यानी कि वहाँ से चले तो सबसे पहले कहाँ यात्रा शुरू करते उन्होंने क्या देखा कि चीड़ तथा बांस की नैनाभिराम वृक्षावली को देखकर मन पुलक पुलक उठा। यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे चीड़ और बांस के जो पेड़ थे कि जिनको हम ऊपर यानी कि पूरे पेड़ को देख भी नहीं पा रहे थे, इतने ऊंचे पेड़ थे कि उनको देखकर जो हमारा मन बहुत ही यानी कि खुश हो गया। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टी की ओर चल पड़े। और यहीं से जो है लेखक और उनके साथी जो थे वो कहाँ की ओर चल पड़े, पहला जो उनका पड़ाव था कौन क्या नाम उसका दिया गया है, गंगानी चट्टी की ओर वो चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए। और जैसे यानी कि कुछ दूर चले वो पैदल, वैसे जो उनको यानी कि यमुना नदी जो है उनके दर्शन हुए। हाँ, यही है वह काली कालिंदी जो सूर्यश्रुता और यम भंगिनी है, जिसके तट पर मोहन ने रास रचाई थी। अब जैसे यानी कि गंगा नदी को, यमुना नदी को वो देखते हैं, वैसे ही वो क्या कहते हैं कि अरे ये वाह, यही है वो कालिंदी। कालिंदी किसका नाम है, यमुना का नाम है, आपको दूसरा नाम दिया गया है कालिंदी कि ये वही कालिंदी है जो सूर्य सुता यानी कि सूर्य की पुत्री है और यम की बहन है। इसके तट पर यानी क्या है, मोहन ने जो है रास रचाए थे, जिसके तट पर शाहजहां की आंखों का आंसू विश्व का अद्भुत सौंदर्य ताज खड़ा है। और यही यानी कि वो नदी है जिसके किनारे जो है कृष्ण भगवान यानी कि कृष्ण भगवान ने क्या किए थे, रास रचाए थे। और यही यानी कि वो है कि जिस यानी कि शाहजहां के आंसू, शाहजहां का आंसू यानी क्या कि विश्व का अद्भुत सौंदर्य ताज, ताजमहल तो सुना ही है ना आपने। तो यहाँ पर जो है उसी ताजमहल की बात की गई है कि वो जो ताजमहल है वो भी किसके किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे पर ही है। इसी नीलवर्णी क्षीणकाय स्वच्छ शांत यमुना को देख कर यानी कि देर तक जो है देखता रहा। अब जैसे यानी कि लेखक ने उस नदी को देखा, यानी कौन सी नदी को, तो यमुना नदी को देखा, तो उसको जो है काफ़ी देर तक वहीं पर देखते रहे। ठीक है, उसका यानी कि जो पानी था उस कैसे रंग का था, तो नील रंग का, यानी कि नीले रंग का पानी था। और बिल्कुल कैसा था वो, क्षीणकाय, स्वच्छ और शांत। देखने में कैसी लग रही नदी, बिल्कुल नीलवर्णी है, क्षीणकाय है, स्वच्छ है और शांत है। और उनको जो है लेखक कई देर तक वहाँ पर देखते रहे। मानो कोई सुदृढ़ शरीर वाली पर्वतीय बाला प्रीतम की दृष्टि नैनों में भरे आतुर व्याकुल ऊंचे नीचे मार्गों पर चली जा रही हो। अब जो नदी को देखकर यानी कि जो लेखक को लगा वो आपको यहाँ पे बात बताई गई है। ठीक है, आगे तुमको दिया गया है इसमें कि लेकिन प्रकृति यहाँ इतनी रूपसी है, मानव और उसकी बस्तियां उतनी ही गंदी है। यानी कि जो नदी है उसके किनारे की यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वहाँ पर जो है मनुष्य जो रहते हैं, तो मनुष्यों की जो बस्तियां हैं वो बहुत ही गंदी बताई गई यहाँ पर। फिर गंगा ने भी भीड़ भी थी, और फिर जो है गंगानी में क्या थी, भीड़ भी अधिक थी। सो रात में यहाँ रुकने का विचार त्याग कर आगे बढ़ चले। अब जो है गंगानी में जो है लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वहाँ पर जो लेखक और उनके साथियों ने वहाँ पर रुकना पसंद नहीं किया और वो जो है भीड़ से आगे बढ़ गए। दूर से जो शांत दिखाई देती थी, पास जाने पर वही
शांत यमुना शोर मचाकर इठलाने लगी। अब जो है नदी के बारे में बताया गया है कि दूर से अगर जब हम देखते हैं किसी भी नदी को तो बिल्कुल कैसी लगती है, शांत लगती है। लेकिन जैसे उसके पास जाते हैं तो वो बहुत ही यानी कि अलग अलग तरह की आवाज़ें कर क्या होती है, इठलाने लगती है, यानी कि इतराने लगती है। पत्थरों से टकरा टकरा कर उसका श्यामल नीलजल फैनिल ध्वन हो उठा। अब जो है जो उसका यानी कि श्याम रंग का जो यानी कि जो जल था वो जो है पत्थरों से टकरा टकरा कर कैसा हो गया, फैनिल ध्वल, यानी कि बिल्कुल जैसे अगर किसी चीज़ को यानी कि टकराया जाए तो कैसे पानी में झाग आ जाते हैं, तो इस तरह से जो है यमुना के पानी में भी क्या हो गए, झाग उत्पन्न हो गए। तभी ऐसा मन में उठा, यहाँ यमुना के प्रथम दर्शन हो, उस स्थान का नाम गंगानी क्यों। ठीक है। अब जो है जैसे यानी कि वो गंगा नदी को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके जो पानी से क्या है, बिल्कुल यानी कि झाग उठ रहे हैं। अब जो अचानक से उसको देखकर उनके यानी कि प्रथम दर्शन करने पर ही जो है लेखक के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इसका नाम गंगानी क्यों पड़ा होगा। अब पूछने पर जाना कि प्राचीन काल में वहाँ एक ऋषि रहते थे जो रोज भयंकर राड़ी पर्वत को पार करके 16 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। अब जैसे यानी कि उनके लेखक के मन में प्रश्न आया कि आखिर इनका नाम गंगानी ही क्यों पड़ा, तो उस समय जो है वहाँ के जो आसपास के जो यानी कि ज्ञानी लोग थे उनसे उन्होंने पूछा, तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो यमुना नदी के किनारे पर एक कौन ऋषि रहते थे जिसका नाम क्या था, यानी कि एक ऋषि रहते थे और जो रोज यानी कि भयंकर राड़ी पर्वत को पार करके, यानी कि जो पर्वत का नाम आपको याद दिया गया है कि राड़ी जो पर्वत है उसको जो है पार करके और जो है 16 मील दूर गंगा में स्नान करने जाया करता था। बुढ़ापे में यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा की स्तुति की और वह प्रसन्न होकर वहीं एक कुंड में प्रकट हुई। अब जैसे यानी कि वो ऋषि जो थे वो बूढ़े हो गए तो उनसे क्या हुआ कि अब जो है बुढ़ापे में यानी कि होता है ना कि बूढ़े होने के बाद इंसान से ज़्यादा काम नहीं होता, तो यहाँ पर जो ऋषि थे वो भी जो है इतनी 16 मील तक की यात्रा यानी कि करके पर्वत को पार करके जो है गंगा नदी में स्नान करने नहीं जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा नदी का स्तुति की। और जो है जैसे ऋषि ने उनकी स्तुति की वैसे जो है गंगा प्रसन्न हो गई और वहाँ पर एक कुंड में आकर रहने लगी, यानी कि प्रकट हुई। इस प्रतीक कथा के पीछे मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति और कर्म निष्ठा का इतिहास छिपा है। अब जो ऐसे यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया कि इस यानी कि कथा के पीछे क्या छुपा है, मनुष्य की प्रबल इच्छा और शक्ति और कर्म निष्ठा का क्या है, इतिहास छुपा है। वह कुंड आज भी वर्तमान है। मन ही मन उस कुंड के निर्माता यामुन ऋषि को प्रणाम करके आगे बढ़े, देखा ऊपर वन में बड़े भयंकर आग लगी है। अब जैसे यानी कि लेखक को ने अपना वहाँ पर जो उनके मन में जो प्रश्न उठा था उसका उन्होंने जवाब लिया वहाँ से, और फिर जो है आगे बढ़ने यानी कि जो ऋषि थे उनको प्रणाम किया और फिर जो है वन आगे बढ़ने लगे अपनी यात्रा पे, तभी देखा कि ऊपर वन में जो है क्या है, भयंकर आग लगी है और निरंतर जो है पत्थरों की बौछार हो रही है। यानी कि ऊपर जो है जंगल में क्या लगी है, आग लगी है और वहाँ पर जो है निरंतर यानी कि क्या हो रही है, पत्थरों की बौछार हो रही है। पूछिए किस प्रकार उस मार्ग को पार किया जाए, पार किया पर किया अवश्य, न कर पाता तो उस आपको यह कथा कैसे सुनाता। अब जो लेखक बता रहे हैं कि सोचिए कि जिस यानी कि एक जंगल में आग लगी हो और ऊपर से जो है भयंकर पत्थर गिर रहे हो, तो उस रास्ते को यानी कि किस तरह से पार किया होगा, लेकिन फिर भी जो है लेखक ने जो है पार किया। अगर वो पार नहीं करते तो शायद हमें उनकी जो ये यात्रा है उसके बारे में वो बता नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह से बताया गया है। आगे दिया है, अगले पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। अब जो है अगले पड़ाव पर यानी पहला पड़ाव उन्होंने पार कर लिया था और अगले पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते क्या हुई थी, रात हो गई थी। यही नहीं, धर्मशाला में तिल धरने को स्थान न था। तिल धरने को स्थान यानी कि बहुत ही लोगों की भीड़ यानी कि अत्यधिक भीड़ थी कि वहाँ पर अगर मान लो कोई तिल डालने की कोशिश करे तो वो भी रखने की जगह नहीं थी। चौकीदार भी घबराकर भाग गया था और वहाँ का जो चौकीदार था वो भी क्या हुआ, घबराकर वहाँ से भाग गया था। अब क्या हो, तभी एक कुमायूनी महिला को हम पर दया आई। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ का यानी कि जो रहने की जो जगह थी वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ थी और वहाँ का चौकीदार भी जो है वहाँ से भाग गया था, तभी एक यानी कि कुमायूनी महिला को जो है उन पर दया आई और उसने नाम मात्र का किराया लेकर
हमें जो है खुली दुकान में रात बिताने की अनुमति दे दी। और उस जो महिला ने जो है उन पर दया आई और उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि किराया लेकर उनको जो अपनी दुकान रात बिताने के लिए दे दी। उस उदाहरण दया प्रवृत्ति बाला ने हमें सभी सुख सुविधाएं देने का पूरा प्रयत्न किया, पर उस चट्टी में खाने को कुछ न बचा था, दूध चाय तक न मिला। बोझ हमारे बोझी कहीं मार्ग में रह गए थे। अब जो है यानी कि जो महिला जो थी यानी कि जो पर्वतीय महिला थी, उन्होंने जो है किसको, लेखक और उनके साथियों को जो है रहने की जगह तो दे दी, पर वहाँ पर जो है खाने पीने का कुछ भी था नहीं। हालांकि उस महिला ने जो उनकी पूरी कोशिश की कि भाई उनको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं था। यहाँ तक कि दूध चाय भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। और जो लेखक और उनके साथी जो खाने पीने का सामान लाए थे वो भी उनके जो यानी कि बोझी थे, यानी कि जो बोझ उठाकर चल रहे थे वो भी कहाँ रह गए थे, कहीं मार्ग में यानी कि पीछे रह गए थे। ठीक है, इस तरह से जो है आपको आगे बताया गया है कि वह रात कभी नहीं भूलेंगे। खुली दुकान में एक टिमटिमाता लालटेन था जिसका प्रकाश अंधकार की आशा यानी कि जिसके अंधकार को और भी डरावना बना रहा था। कुत्ते निरंतर भौंके जा रहे थे, खच्चर हिनहिना रहे थे। हर आहट पर बोझी के आने की आशा होती थी। सामने अपूर्व दृश्य था। पूरे के पूरे पहाड़ जल रहे थे। अग्नि कहीं बर्तल बनती थी, कहीं धनुषाकार रूप धारण करती थी, कहीं एक नया तारों भरा आकाश निर्मित हो गया था, मानो कोई विश्वामित्र का सा प्रचंड तपस्वी नया स्वर्ग रचने की प्रतिज्ञा कर चुका हो। अब नींद कैसे आती, फिर यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने वाले संगीत की तरह गूंज रहा था। अब देखो क्या बताया गया यहाँ पर कि यानी कि रात यानी कि वो जो रात थी वो जो है लेखक को कभी यानी कि अपनी ज़िंदगी में वो भूल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो खुली दुकान थी उसमें सिर्फ एक टिमटिमाता हुई लालटेन थी और जिसका प्रकाश यानी कि अंधकार को क्या कर रहा था, और भी डरावना बना रहा था। और वहाँ पर जो है कुत्ते भौंक रहे थे, खच्चर हिनहिना रहे थे और हर आहट पर उनको क्या होता था कि शायद उनका वो जो बोझी पीछे रह गया था वो आ गया हो। और दूसरी तरफ जो है पूरे पहाड़ कैसे थे, जल रहे थे। और जो अग्नि थी पहाड़ों पर वो जो है कभी अलग अलग यानी कि रूप धारण कर रही थी, कभी गोलाकार कभी धनुष्याकार, है ना, उस तरह से। और मानो कोई विश्वामित्र यानी कि फिर से नया स्वर्ग रचने को जो है प्रतिज्ञा ले चुका हो, इस तरह से वहाँ पर पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। और दूर से जो है गंगा मैया की यानी कि बहने की जो धारा को बहने की जो आवाज़ आ रही थी वो क्या किसी संगीत से कम नहीं लग रही थी। अब आगे है, सवेरे चाय पीकर बढ़े तो मार्ग कठिन चढ़ाई उतराई का था। कहीं कहीं तो पुल निरे कांट के भुजाहीन, बीच में पहुंचने पर ऐसे हिले कि अब गिरे अब गिरे। उस समय नीचे नदी में देखने पर धरती घूम उठती, लेकिन न जाने किसी आनंद अनादि काल से लक्ष्य लक्ष्य मानवों के चरणों से इससे भी भयंकर पुलों पर ये यमुना मैया को पार किया। और भी हम भी मार्ग में पड़ाव करते हनुमान चट्टी पहुंचे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक कि जो सुबह हुई जैसे तैसे यानी कि उन्होंने वो रात काटी और जब से सुबह हुई वैसे वो अपनी आगे के मार्ग पर जो है आगे की यानी कि जो कठिन चढ़ाई थी उसके लिए तैयार हो गए। और वहाँ पर क्या था कि कहीं पर जो है पुल निरे काट के यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहाड़ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए क्या था, सिर्फ काट के पुल बनाए गए थे। और वो भी जो है भुजाहीन यानी कि उनको कोई पकड़ने का या कोई स्पोर्ट का उनका साधन नहीं था। और जैसे यानी कि उन पे पैर रखते वैसे वो पूरा पुल क्या था, हिलता था। तो उनको ऐसा लगता कि अब गिरे, इस तरह से उनको डर लग रहा था। लेकिन नीचे अगर वो देखते तो पूरी धरती क्या थी, घूम रही थी। होता है ना, अगर बहुत ऊंचाई से अगर आप नीचे देखो तो क्या हुआ, आपको धरती घूमती नजर आती है। लेकिन न जाने किसी अनादिकाल से लक्ष लक्ष मानवों के चरणों से इससे भी भयंकर पुलों पर ये यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव करते हनुमान चट्टी पहुंचे। लेकिन फिर भी जो है इतने यानी कि मुश्किल रास्ता था उसके बावजूद लेखक और उनके साथियों ने जो है हार नहीं मानी और जो है आखिरकार वो कहाँ पहुंच गए, हनुमान चट्टी पहुंच गए, जो कि उनके मार्ग का अगला पड़ाव था, वहाँ पर वो पहुंच गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है इतना ही। आगे की जो कहानी वो आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। जय गायत्री।